अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अनडिफाइंड, इनफिनाइट एंड नॉट एग्जिस्ट में मेन एक्चुअल जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अब देखिए, आपका बेसिकली मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स की बेसिक है, जो बेस है, वो डिपेंड करती है कैलकुलस पे। और अगर मैं ये कहूँ कि कैलकुलस की जो बेस है वो ग्राफ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से आती है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को देखें रियल, तो उसमें भी आपका काफ़ी हद तक लिमिट्स यूज़ हो रही होती है। आप कैलकुलस में, रियल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो आपको मोस्टली ये सुनने को मिलता होगा कि टर्म जो है हमारी वो अनडिफाइंड है, या हमारी टर्म जो आ रही है वो इन्फिनाइट है, या मेन आप जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कहते हैं नॉट एग्जिस्ट। ये वर्ड्स हम यूज़ तो कर जाते हैं बट हमें बेसिकली ये पता नहीं होता कि ये वर्ड हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी टर्म अनडिफाइंड होगी वो इन्फिनाइट भी होगी या वो नॉट एग्जिस्ट भी कर रही होगी। अब मेन इसका थोड़ा बारीकी में जाके, थोड़ा डेप्थ में इसको हम देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो उसके लिए मैं बाय एग्जांपल आपको बताऊंगी, देन उसके बाद हम ग्राफ से भी देखेंगे। मींस कि आज का जो लेक्चर है आपका ये बहुत ही अहम है अगर हम कैलकुलस के लिहाज से, इनफैक्ट पूरी मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर देखें। मैथमेटिक्स की बेस ही कैलकुलस है और कैलकुलस की बेस अगर हम देखें तो वो लिमिट्स है। तो लिमिट में ये कॉन्सेप्ट पढ़े बगैर हम लिमिट को डिटेल में नहीं कर सकते। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अनडिफाइंड टर्म क्या होती है। अब देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि हम कहते हैं कि 1/0 ये टर्म जो हमारी है ये इन्फिनाइट है, या हम इसको बाज़ औक़ात कह देते हैं 1/0 जो है ये अनडिफाइंड है, या हम ये भी कह देते हैं कि 1/0 जो है वो नॉट एग्जिस्ट है। बट ये हर टाइम जो है, वैसे बेसिकली अगर हम फिज़िक्स की बात करें उसमें हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अगर कुछ इस तरह की टर्म आ जाए, समथिंग डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, मतलब ऊपर कुछ भी आ जाए, डिवाइजर में अगर ज़ीरो हो तो उसको हम इन्फिनाइट लिख लेते हैं, या नॉट एग्जिस्ट, या अनडिफाइंड लिख लेते हैं। फिज़िक्स में तो ये चलता है, ये आप कर सकते हैं। बट अगर आप मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी डिटेल देखनी पड़ेगी, जो कि लकीली आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, अच्छा एक और बात, लिमिट्स में हम ये देखते हैं कि लिमिट जो है, कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो, कोई भी लिमिट उसमें एक्स अप्रोच कर रहा है, तो हम यही कहते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट है अगर वो इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, यही हमने पढ़ा है ना कि अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं देन जो हमारी लिमिट होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। यही हमने पढ़ा हुआ है और हम ये पढ़ते आ रहे हैं। बट आज हम ये भी देखेंगे कि एक ऐसा भी इसमें आ जाएगा नंबर, या उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसके अंदर अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट आ भी जाती है तब भी हमारी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हम एग्जाम्पल से लेते हैं, बाय एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनडिफाइंड टर्म क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल इनफैक्ट यहाँ पे लिखी हुई भी है, इसको हम देख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू लिमिट है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, और जो फंक्शन है हमारा वो 1/x हमें गिवन है। अब इसको ज़रा हम डिटेल में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट वैसे पुट कर सकते हैं, बट इसको अगर डिटेल में देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में करके आए हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये y एक्सेस है और ये हमारा x एक्सेस है, और मिड में ये 0 है। तो हम यही कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल x हम यहाँ पे अप्रोच 0 को करवा रहे हैं, तो चलें इस एग्जांपल को ही देख लेते हैं कि हमारा x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो 0 को अप्रोच करने का ये मतलब है लेफ़्ट साइड से, कि हम लेफ़्ट साइड, अब लेफ़्ट हमारी ये है, लेफ़्ट साइड से अगर 0 को अप्रोच करें, एग्जैक्ट ये 0 नहीं होगा, लेफ़्ट साइड से 0 को टर्म अप्रोच कर रही है, इट मीन्स जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में होगी।
मीन्स वो -0.00000 एंड सो ऑन समथिंग 1 आ जाए, बहुत ही स्मॉल नंबर है और ये अप्रॉक्सीमेट जो है वो 0 के इक्वल है। एग्जैक्ट ये नेगेटिव आंसर, ये जो है टर्म हमारी नेगेटिव है, बट ये अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल है, क्योंकि लिमिट में हम बात ही अप्रोच की करते हैं। ये 12 मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम अगर यही x जो है वो अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो ये भी हमने देखा था कि ये एक पोस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, इतना स्मॉल होगा ये नंबर कि ये भी अप्रॉक्सीमेट 0 है, मीन 0 के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेट 0 हो रहा है। ये क्लियर होगी बात। अब सेम देखिए इस तरह, ऐसा जस्ट हम 0 में अप्रोच को करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और नंबर होता तब ऐसा ना होता, वो अगर पॉजिटिव नंबर है तो दोनों साइड पे हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अगर वही नंबर नेगेटिव है तो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ही नेगेटिव ही आएगा। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में इनफेक्ट किया था कि हमने एग्जांपल 3 की ली थी कि फॉर एग्जांपल हमारी जो लिमिट है वो अप्रोच कर रहा है 3 को, मीन्स x अप्रोच कर रहा है 3 को, हमारी लिमिट जो है वो राइट साइड से अप्रोच कर रही है। तो देखें राइट साइड पे भी एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आ रहा है जो 3 को अप्रोच कर रहा है। अब ये 3 समथिंग होगा, और अगर 3 को मैं अप्रोच करवाती हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो देखें लेफ्ट साइड से भी एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 2 समथिंग है, अप्रॉक्सीमेट 3 है वो। तो इट मीन्स 0 के अलावा कोई भी हम नंबर ले लें तो उसमें यही कंडीशन होती है कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो लेफ़्ट राइट लिमिट भी पॉजिटिव आएगी, जस्ट वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो 0 उस नंबर स्पेसिफिक नंबर से थोड़ा कम होता है, और राइट साइड पे उस स्पेसिफिक नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये प्रीवियस हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इट मीन्स कि हम अगर x को अप्रोच करवाएं फ्रॉम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, तो हमारा जो नंबर है वो हमने देखा कि वो नेगेटिव नंबर है। तो जब नेगेटिव नंबर आएगा डिवाइज़र में यहाँ पे, ऐसा नेगेटिव नंबर जो अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल हो रहा है, तो इट मीन्स हमारी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट आएगी वो नेगेटिव इन्फिनाइट आएगी, ना कि जस्ट हम इन्फिनाइट लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो नेगेटिव इन्फिनाइट में चली जाएगी। क्लियर होगी बात। अब सेम इसके रेसिप्रोकल मैंने एग्जांपल ली है 1/x² की। अब देखिए दोनों है सेम, जस्ट यहाँ पे x जो है यहाँ पे एक ऑड फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे एक इवन फंक्शन आ रहा है। अब मैंने जान के एग्जांपल लिया है ताकि इसमें आपको डिफरेंस समझ आ जाए, जो अनडिफाइंड का है और जो इन्फिनाइट का है। इसके बाद नेक्स्ट हम नॉट एग्जिस्ट को भी देखेंगे, इनफैक्ट वो दोनों में ही होल्ड कर जाता है। अच्छा खैर, तो बात ये हो रही थी कि अगर यहाँ पे मैं x की जगह अब x² ले लेती हूँ, इसको हम ट्रेस कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे x की बजाय डिवाइज़र में x² ले लेती हूँ, तो देखें अब x² जब लेंगे तो जब भी नेगेटिव का एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर आएगा तो स्क्वायर जो है वो उसको पॉजिटिव कर देगा, ऐसे होगा ना। तो इट मीन्स इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आएगा वो प्लस इन्फिनाइट आएगा। अब इसको ज़रा गौर से देखें। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की, 1/x की। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब हमने यही देखा कि हमारी जो लिमिट है अगर वो राइट साइड से अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, तो इट मीन्स ये एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जो कि अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल है। तो जब यहाँ कोई एक पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ नेगेटिव था, तो 1/0 हमें पता है इन्फिनाइट होता है, बट 1/ जब यहाँ नेगेटिव अप्रॉक्सीमेट पॉजिटिव नंबर है तो इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस इन्फिनाइट में आएगा। क्लियर होगी बात। जब हम इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये प्लस इन्फिनाइट आएगा। तो अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो था वो नेगेटिव इन्फिनाइट आया, और जो राइट हैंड लिमिट का आंसर है वो प्लस इन्फिनाइट। तो इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं आ रही और हमारी जो लिमिट आ गई वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम इसको रफ लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम जब इस क्वेश्चन को इसको आप देख लेते हैं, इसको जब कर लेंगे तब हम इन दोनों का डिफरेंस कर पाएंगे विद इन ग्राफ। आप देखिए ये कॉन्सेप्ट आप ग्राफ को देखे बगैर नहीं कर सकते कि अनडिफाइंड और इन्फिनाइट में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। अब सेम इसका हमने अभी देखा था, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आता है वो इन्फिनाइट आता है, जो कि इनफैक्ट ये लिखा हुआ है।
देन सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो डिवाइजर में सेम 1 कोई पॉजिटिव नंबर है और उसका स्क्वायर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, वो 0 के इक्वल है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो इसका आंसर भी हमारे पास प्लस इन्फिनाइट आएगा, इसका भी प्लस इन्फिनाइट ही आएगा। तो इट मीन्स इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट है, राइट का भी प्लस इन्फिनाइट, तो दोनों इक्वल आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के। क्लियर होगी बात कि हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा ये आ रहा है रिजल्ट कि इन्फिनाइट इक्वल इन्फिनाइट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के। बट फिर भी हम बोलेंगे इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? देखें, लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि जो हम यहाँ पे इन्फिनाइट ले रहे हैं वो कोई एक वेल नोन नंबर तो नहीं है। इन्फिनाइट का हमें पता नहीं है, कभी आपने इन्फिनाइट से बात की हो, आपको पता हो कि ये इन्फिनाइट क्या है, या इसको आपने अप्रोच किया हो। हाँ, एक्स अप्रोच इन्फिनाइट हम कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट एक्स इक्वल इन्फिनाइट का हमें नहीं पता कि ये कौन सा नंबर। इन्फिनाइट एक हम मैथमेटिशियन ये मानते हैं कि जो इन्फिनाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है जिसका अभी तक हमें पता नहीं है। तो जिसका हमें पता ही नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो मैथ्स में ये एक ऐसा नंबर आ गया जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट के आ भी गई है, तब भी हमारी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस केस में भी हमने देख लिया लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट वो इक्वल भी नहीं आ रही थी, दोनों लिहाज से एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट यहाँ इस एग्जांपल के अंदर हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ गई है, बट फिर भी हमने देखा कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम इस पे लिखेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और इस पे भी लिख सकते हैं लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब हमने ये देखना है कि अनडिफाइंड किस फॉर्म में लिख सकते हैं और इन्फिनाइट किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इस एग्जांपल के अंदर मैं लिख दूं हमारी लिमिट जो है वो अनडिफाइंड है, वो ठीक होगा। अगर मैं इसमें लिख दूं अनडिफाइंड तो वो गलत होगा। आप देखें, इस कॉन्सेप्ट को बाय ग्राफ हम देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट में ग्राफ से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही। अच्छा, अब देखिए 1/x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम x लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, हमने देखा था लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, ये x ये जो ब्लैक कलर में है ये x एक्सिस है, x हम अप्रोच करवा रहे हैं लेफ़्ट साइड से 0 की तरफ। तो रेड कलर में हमारे इस फंक्शन का ग्राफ है वो ये कह रहा है कि देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है रेड कलर में। तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव इन्फिनाइट आ रहा है। ऐसे हो गया। अब देखें सेकंड के अंदर जब हमने राइट हैंड लिमिट को अप्रोच करवाया था तो राइट हैंड लिमिट हमें बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल बता रही है, बिल्कुल उसके उलट आ रहा है। जब हमने x को अप्रोच करवाया 0 तक और फ्रॉम राइट साइड से, तो हमारा जो ग्राफ है रेड कलर में देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ये y एक्सिस पे, तो ये इन्फिनाइट आंसर दे रहा है प्लस का। तो इट मीन्स देखिए हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाने से नीचे जा रहा है और राइट से अप्रोच करवाने से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इट मीन्स हमारी ये जो लिमिट है यहाँ पे अनडिफाइंड हो, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाए कि लेफ्ट का आंसर किसी और साइड पे जा रहा है, राइट का आंसर ऊपर किसी और साइड पे जा रहा है, तो ये इक्वल नहीं हो सकती, ये टर्म अनडिफाइंड हो रही है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है। बट अगर मैं इसके सेकंड केस में देखूं जिसकी एग्जांपल हमने ली थी 1/x का स्क्वायर, तो अब इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे ड्रा होता है। देखिए जब हमने देखा था कि हमारी लिमिट जो है वो x अप्रोच 0 तो हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है, x हमारा लेफ्ट साइड पे अप्रोच हो रहा है, तो जो x ग्राफ है हमारा रेड कलर में देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर हमारा आंसर क्या है, ऊपर y अगर ऊपर की तरफ मूव करे तो प्लस इन्फिनाइट होता है, यहाँ प्लस भी लगा दें। और सेम जब हमने देखा था हमारी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है फ्रॉम राइट साइड से x को अप्रोच कर रहा है, x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तब भी हमारी लिमिट ऊपर की तरफ देखें ग्राफ हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस इन्फिनाइट आ रहा है। तो ये टर्म अनडिफाइंड तो ना, ये दोनों देखें एक ही साइड पे जा रहे हैं, ये डिफाइंड टर्म है। अगर हम यहाँ तक रुक जाएं तो यहाँ पे पॉइंट इसका सेम हो जाएगा। ये टर्म डिफाइन हो रही है, इसको कभी भी हम अनडिफाइंड नहीं कह सकते। क्लियर होगी बात?
तो अब देखें नेक्स्ट इसकी बात आती है, इसकी हद क्या है, ये कहाँ तक रहा है। तो ये हमारा जो है इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इट मीन्स इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ गई है, और वो इक्वल किसकी आई है, इन्फिनाइट के इक्वल है। बट इन्फिनाइट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक हमें इन्फिनाइट का नहीं पता चला। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि हमारी ये प्लस इन्फिनाइट के, या जस्ट इन्फिनाइट लिख लें कि हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर जो है वो इन्फिनाइट आ रहा है। बट इसमें आप कभी भी नहीं लिख सकते कि हमारा, जैसे हम रफली लिख लेते हैं कि लिमिट अगर हम लिखें वाई कोई फंक्शन है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, 1/x है, तो आप इसको रफली लिख लें इन्फिनाइट के इक्वल। तो ये गलत होगा, बिल्कुल ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, इसको हम इन्फिनाइट के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखें इसको इन्फिनाइट क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो नेगेटिव इन्फिनाइट आंसर दे रहा है, और जो राइट हैंड लिमिट थी वो हमें प्लस का इन्फिनाइट आंसर दे रहा है। तो आप कैसे इसको प्लस इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट जो है इक्वल कर सकते हैं, या कैसे आप इसको जस्ट इन्फिनाइट आंसर लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि 1/x है, x को 0 पुट करें तो इक्वल इन्फिनाइट आ गया। तो इन्फिनाइट हम कभी भी नहीं राइट इसको कर सकते। क्लियर हो की बात। हाँ, अगर इसका स्केयर आ जाए, अगर स्केयर आ जाए या स्केयर की जगह यहाँ पे पावर 4 आ जाए, मतलब कोई इवन पावर आ जाए, जब भी इवन पावर आएगी वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगी, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसलिए इसको हम इन्फिनाइट राइट कर सकते हैं। क्लियर हो की बात। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये वाली हमारी एग्जांपल है, इसको इन्फिनाइट नहीं लिख सकते। अगर आप इसको लिख लें अनडिफाइंड है या नॉट एग्जिस्ट, दोनों यहाँ पे ठीक होंगे। और इस केस के अंदर आप इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं और नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं। इसको अनडिफाइंड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं हो रही, दोनों एक साइड पे जा रहे हैं। इन्फिनाइट इक्वल इन्फिनाइट होता है, बट इन्फिनाइट जो है वो टर्म हमने अभी तक एग्जिस्ट नहीं करी, हमें नहीं पता कि वो कौन सी टर्म है। क्लियर होगी बात। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इस एग्जांपल में, कि हमारा जो आंसर है वो नॉट एग्जिस्ट कर रहा है या वो इन्फिनाइट तक है। क्लियर होगी बात। अगेन वही बात, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारी अनडिफाइंड हो रही है, इन्फिनाइट हो रही है या नॉट एग्जिस्ट हो रही है, इसमें कोई डिफरेंस होगा। क्लियर होगी बात। बट जब आप मैथ्स में आते हैं तो ये आपको बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का। इनफैक्ट इसको हम रियल एनालिसिस में जब करेंगे बहुत अच्छे से दोबारा ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी प्रीवियस हमने देखी थी कि मैंने आपसे कहा था जब हम इस लेक्चर को करेंगे तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी साथ में, कि बात हो रही थी लिमिट। फंक्शन जो था हमारा वो साइन थीटा था, और जो हमारा थीटा है या एक्स लिख लें, एक ही बात है, एक्स हमने बात की थी प्रीवियस। और जो हमारा एक्स था वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनाइट को। तो इसका हमने आंसर देखा था कि क्या आएगा। तो साइन इन्फिनाइट इसमें पुट करें तो इसका आंसर कभी भी इन्फिनाइट हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए साइन इन्फिनाइट तक जितनी भी बड़े से बड़ा इसकी जो रेंज होती है, हमने कहा था वो -1 और 1 के दरमियान में होती है। तो इसका जो आंसर आएगा -1 और 1 के दरमियान में ही होगा, वो इन्फिनाइट तक बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आएगा। हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारी टर्म है वो नॉट एग्जिस्ट आ रही है, या किसी हद तक हम उसको कह सकते हैं कि अनडिफाइंड हो रही है। क्लियर होगी बात। बट इसको हम इन्फिनाइट कभी भी नहीं लिख सकते। इसको क्या राइट कर सकते हैं, या तो वो अनडिफाइंड हो रही है या नॉट एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता -1 और 1 के दरमियान कितने सारे नंबर आ रहे हैं। इन नंबर्स में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर होगी बात। तो ये अनडिफाइंड में आएगा या नॉट एग्जिस्ट में आएगा। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हम अपना वो लिमिट्स के जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए पहले मैंने ये लेक्चर अपलोड कर लिया। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।